वेलकम टू एसीआई अकाउंट्स बाय राहुल सर। ये वीडियो 2 है, सेकंड वीडियो है हमारा पार्टनरशिप का। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, वो कैसे स्टार्ट होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कितने लोग होने चाहिए, पार्टनर्स को क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल्स में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, मैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर रिवाइज कराना चाहूंगा मैं। देखिए सबसे पहले आपको याद करिए, हम लोग फर्स्ट ईयर में जर्नल बनाते थे। जर्नल के बाद क्या बनाते थे? लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ये हम लोग क्या होती थी? ये हम लोगों की सीरीज होती थी जिसको हम लोग स्टेजेस बोलते थे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टेजेस। ठीक, ट्रायल बैलेंस में क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता? फाइनल अकाउंट्स आपको याद होगा, फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने ट्रेडिंग बनाया था, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बनाया था हम लोगों ने, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई। क्या आ रहा है? ये हमारी अकाउंटिंग स्टेज चलेगी जिसमें सबसे पहले जर्नल था, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट जिसपे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग पीएल में जाते थे, पीएल से हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते थे। इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड होकर के, उसके बाद बैलेंस शीट फाइनल बन जाती थी। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनाते थे इसको बोलते थे विद एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होती थी। आज जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, वो ये बैलेंस शीट और पीएल के बीच की सीढ़ी होती, बीच के स्टेप को, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। यहां पर देखिए समझिए क्या चीज होती है पीएल एप्रोप्रिएशन। भाई हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस करते हैं उसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। उसका ओवरऑल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दो, तो इससे पता चल जाएगा कि बिजनेस को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर हम ये जानना चाहेंगे कि हमें पार्टनर्स को देने के बाद हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में जो पार्टनर्स कैपिटल लगाए हुए हैं उनका कितना प्रॉफिट, सॉरी उनको पेमेंट करने के बाद कितने रुपए का प्रॉफिट बच रहा है, या पर पार्टनर्स को कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ये बात अगर जाननी है आपको तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। पीएल से क्या पता चलता है? पीएल से ये पता चलेगा आपको कि पूरी फर्म को, पूरे बिजनेस को, पूरी कंपनी को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट पीएल एप्रोप्रिएशन से ये पता चलेगा कि पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा, पार्टनर्स क्या क्या चीजें मिल रही है। दैट मींस अगर इनडायरेक्टली में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन इज गोस टू द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो सब इसमें की जाती है। इसके बाद आप लोगों ने 11th में एक अकाउंट पढ़ा था जिसका नाम था नॉमिनल अकाउंट। क्या पढ़ा था? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता होगा, क्या था? ऑल एक्सपेंसेस ऑफ लॉसेस डेबिटेड, ऑल इनकम और प्रॉफिट्स क्रेडिटेड। ये तो पढ़ा था आपने। तो ये बेटा हम लोग टी शेप अकाउंटिंग पढ़ा है। कौन सी? टी शेप अकाउंटिंग। देखिए ये हमारा स्टेप था, यहां से हम लोग लेकर के चले थे और यहां पहुंचे। लेकिन आपको ये बात जाननी है कि हम लोग जब भी 12th की अकाउंटिंग करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? जर्नल। क्या होती है? जर्नल। तो पहले हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? जर्नल बनाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट को आपने पढ़ ही लिया, तो यहाँ पर जो जर्नल होती है, जर्नल सबसे पहले सीखी जाएगी। तो हमने बताया जैसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो पार्टनर्स के रिलेटेड होता है, तो पार्टनर्स से रिलेटेड उसमें क्या क्या चीज लिखी जाती है। देखिए आपको मैंने बताया था कि पार्टनर्स से रिलेटेड क्या क्या होता है, सैलरी होती है, कमीशन होती है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्म बना लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन है रिलेटेड जितनी एंट्री होती है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जर्नल एंट्री है, पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। जर्नल एंट्री देखिए भाई, जर्नल, इसका जर्नल समझिए। जर्नल देखिए
हमने बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकता है, देखिए पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है, पार्टनर से रिलेटेड क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन क्या होता है भाई, सैलरी ऑब्लिक सैलरी और कमीशन, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और भी कई चीज हो सकती है भाई, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये 3-4 चीजें जो होती हैं वो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। तो इन सब के लिए आपको जानना है कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं कहाँ पर, फर्म में, कहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म में। तो बेटा फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन एक्सपेंस होता है और कौन सी इनकम होती है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अभी नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था, सैलरी और कमीशन, इट इज आल्सो एक्सपेंस। क्यों, फर्म पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देगी तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दी जाएगी, तो उसके लिए फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, याद करिए वो दिन 11th में पढ़ा होगा आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग पार्टनर्स करते हैं या ओनर्स करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपको पता है ये क्या है भाई, एक्सपेंस है, ये क्या है, एक्सपेंस है, ये क्या है, एक्सपेंस है, और ये क्या है, इनकम। ये सब बातें अगर पता होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होगी हमारी, 4 चीजें होगी। अब इससे रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज की एंट्री होती है, एक एंट्री हम लोग ये दिखाते हैं कि किसको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है, और एक एंट्री इसलिए करते हैं ताकि हम पीएल एप्रोप्रिएशन इसको ट्रांसफर कर सकें। सर पीएल एप्रोप्रिएशन इसको ट्रांसफर भी करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है ताकि हमको ये पता चल पाए कि हमारे पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। फर्म में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से पार्टनर्स को देने के बाद उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको रख कर देते हैं हम, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन से रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री है वो देखते हैं भाई। जर्नल देखते हैं, जर्नल में क्या है, सबसे पहले एंट्री, सबसे फर्स्ट एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस होता है, आई एंड डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एरो इसलिए बनाए गए, यहाँ पे नरेशन इजी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स, ठीक है। ये नरेशन आप लोग अपने आप तक समझ लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर ये पता चल रहा है किस पार्टनर को कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जैसे 2 पार्टनर हैं ए बी, ठीक है, ए और 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल देगा क्या लिखेंगे, ए और बी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या है, अब आपके पास क्या है, ये है एक्सपेंस, ये क्या है, एक्सपेंस। आपको याद होगा हम लोग ईयर के एंड में ट्रांसफर करते हैं, पहले एक बार अलाउ कर लेते हैं सारी एंट्री, उसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग ट्रांसफर्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लाइन कर देता हूँ ताकि बाद में आपको बता सकूँ, ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 देखिए किस चीज की होती है, एंट्री नंबर 2 होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि हमने 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वाई क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आई एन डबल टी है ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए इनकम होती है, क्या होती है, इनकम, इसलिए क्रेडिट किया गया है। अब ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के अकाउंट में से
कम कर ली जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब उनकी कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ डेबिट हुआ है, मतलब कम किया जा रहा है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड टू द पार्टनर। एंट्री नंबर 3, उसको कोई सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है। यहाँ लिखा हमने सैलरी ऑब्लिक कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी यहाँ पर ये हो जाता है कि सैलरी ए को मिल रही होती है, कमीशन बी को मिल रहा होता है, तो यहाँ पर दो एंट्री हो जाएगी, सैलरी डेबिट टू एज कैपिटल, कमीशन डेबिट टू बीज कैपिटल। ये क्यों डेबिट किया है बताइए, ये क्यों डेबिट किया गया है? इट इज अ एक्सपेंस, इट इज आल्सो एक्सपेंस। ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और इनकम्स आर क्रेडिटेड। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ भी होगा, एनीथिंग एल्स, यहाँ पे आप लोग एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर देंगे और इनकम होगी तो क्रेडिट कर देंगे। जिनको जिनको मिलेगा उनका नाम डेबिट क्रेडिट के थ्रू कर देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है, ठीक है, और अगर क्रेडिट किया तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। अब देखिए ये 3 एंट्री है, इसी 3 एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। बट जैसे ही पीएल अकाउंट की बात आती है, हमने क्या दिखाया था यहाँ पर कि पीएल अकाउंट के बाद का स्टेप होता है क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट पीएल से आया था उसी को पोस्ट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, क्योंकि एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से लिंक होता है। याद करिए ट्रेडिंग बनाया था आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस से पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो उसको भी तो ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? याद करिए जब नेट प्रॉफिट आता तो आप लोग कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में। अरे भाई याद करो, ये पीएल बनाया आपने, ये इधर आया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आता था। अगर इसके बाद यहाँ पे कहीं पर पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो नेट प्रॉफिट क्रॉस पोस्टिंग यहाँ होगी क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट याद आया, नेट प्रॉफिट यही तो आएगा, तो ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है? इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं भाई। नेट प्रॉफिट क्रेडिट आया था, इसकी जनरल एंट्री देखिए, यहाँ पे आएगी पीएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री होगी है, एंट्री नंबर 1 ट्रांसफर की ट्रांसफर्स, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी? देखिए पीएल P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। कैसे? याद करिए अभी नेट प्रॉफिट आया, देखिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ था तो नेट प्रॉफिट क्या किया था? पीएल क्रेडिट किया था आपने, क्रेडिट किया था, तो देखिए पीएल किसमें क्रेडिट हुआ? पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया, ठीक है। एंट्री नंबर 2, इसको देखिए, ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस आपने डेबिट किया हुआ है। अगर इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। टू देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 क्या है? एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, आपने इसको क्या किया होगा? क्रेडिट किया है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट, INTT इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है भाई। एंट्री नंबर 4 सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन, ठीक है। सैलरी कमीशन डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन, डन। इसके बाद एंट्री नंबर 5, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन में सारी एंट्रीज को ट्रांसफर कर दें तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखिए भाई यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री कब होती है? यहाँ देखिए ब्रैकेट में, इफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे नोट लिख लो,
इफ लॉस अबव एंट्री will be reverse, ठीक है। इफ लॉस देन अबव एंट्री विल बी रिवर्स, अगर लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पीएल एप्लीकेशन। तो यहाँ तक की जो बात हमने करी है वो जनरल एंट्री करी है, और यहाँ तक हमारे पास ये देखो जनरल एंट्री थी बेसिक्स जिसमें हम लोग अलाउ कर रहे थे, और ये जो एंट्री थी ये ट्रांसफर थी, कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी कभी भी यहाँ पे मैंने एक एंट्री छोड़ दी है जिसमें लिखा होता था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं या कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी लिख देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और इसके बाद एक पॉइंट और होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो उसकी एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में ना करके पीएल अकाउंट में करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर देंगे और कहाँ चला जाएगा, पीएल में, तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट लोन जिसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स, पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद में पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आगे की चीज एक्सेप्शनल केस था, ये बता दिया हमने। अब हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंट की। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट में आप ये एंट्रीज देख लीजिए, उसके बाद अकाउंट बता देता हूँ मैं। ओके, अब हम लोग अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट कैसे देखते हैं भाई, अकाउंट के लिए हम इस एंट्री को रख कर दे रहे हैं, बस बाकी ये एंट्री लिख देते हैं। देखो भाई टी शेप अकाउंटिंग मीन्स टी शेप अकाउंटिंग है, टी शेप अकाउंटिंग ऐसी होती है, ठीक। ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। आपको पता होगा यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस, और यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम्स, ठीक है। देखिए इट इज वेरी इजी, कैसे, जनरल सब लिखी हुई है यहाँ पे, आपको ट्रांसफर करना है, आपको ट्रांसफर करना है। तो आपने ट्रांसफर करने के लिए 11 में सीख ही लिया था क्या, जनरल से लेजर बनाना। यहाँ पे देखिए अभी ट्रांसफर की बात, सबसे पहले एंट्री क्या लिखी है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, यहाँ क्या आ जाएगा, बाय पीएल अकाउंट। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन, ये देखो पीएल क्रेडिट हुआ है, ठीक है, पीएल क्रेडिट हुआ है, तो पीएल क्रेडिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्या पीएल लिखा है, पीएल लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ टू इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट ये बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने ड्राइंग्स दो बार लिख दिया, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, गलती से मैंने यहाँ पर ड्राइंग लिख दिया है, यहाँ पर कैपिटल दो बार ड्राइंग हो गया भाई, एक बार यहाँ ड्राइंग, एक बार यहाँ ड्राइंग। देखिए ये होती है पोस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइंग्स लिखा था, जब पोस्टिंग करने लगे तो पता चल गया, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आता ही नहीं है कभी, बिकॉज इट इज अ इनकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पोस्टिंग करना आप लोगों को आता होगा, तो ऐसा अज्यूम कर लेना आपको पोस्टिंग करना आता है, सैलरी कमीशन टू ठीक, प्रॉफिट प्रॉफिट है रिटर्न टू एसओपी, एसओपी मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया क्लोज कर दीजिए, और लॉस आएगा इधर लॉस, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो एस वेल शेयर ऑफ लॉस, ठीक, समझ में आएगा। अब जैसे ये आपको नहीं पढ़ना, सपोज दैट आपको जनरेटर नहीं करना, सर क्वेश्चन में मान लीजिए जनरेटर मांगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर जनरेटर नहीं मांगे तो कैसे करेंगे। आप देखिए आपको कॉन्सेप्ट्स याद है ना, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं भाई। ये देखिए ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये आपने पढ़ रखा है 11 है। बट ये देखिए अगर ये सब नहीं, जनरल नहीं है, हम कह रहे हैं जनरल बिल्कुल है ही नहीं, जनरल खत्म है। यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, एक्सपेंसेस इधर लिखते हैं, इनकम इधर लिखते हैं, सैलरी दे रही है फ्रॉम एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है एक्सपेंस है, कमीशन दे रही है एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन दे रही है वो भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा।
शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।